काली अंधेरी रात। जंगल के बीच एक टूटी हुई सड़क पर धनुष तेजी से भाग रहा था। उसके हाथ में दुकान का थैला था और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पीछे से किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी। धनुष, रुक जा। धनुष डरते हुए पीछे मुड़ा। एक लंबी काली चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। धनुष रोने लगा। माँ, मुझे बचाओ। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। तभी दूर से शेर की भयानक दहाड़ सुनाई दी। पूरा जंगल कांप उठा। चुड़ैल अचानक डरकर रुक गई। आसमान लाल रोशनी से चमकने लगा और एक दिव्य आवाज गूंजी, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत मत करना। संबलपुर के पास एक छोटा सा गांव था, गोविंदपुर गांव। उस गांव में धनुष नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां माधवी के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। माधवी गांव में लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। धनुष गांव की किराने की दुकान में काम करता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार दोनों बिना खाना खाए सो जाते थे। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, उनकी मां समलेश्वरी के प्रति भक्ति। हर सुबह माधवी दिया जलाकर प्रार्थना करती, हे मां समलेश्वरी, मेरे बेटे की रक्षा करना। धनुष भी हाथ जोड़कर बोलता, माँ, एक दिन मैं आपका बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हुई। आसमान में काले बादल छा गए। लोग जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगे। दुकान का मालिक बोला, धनुष, आज रात दुकान बंद करके जाना, मुझे शहर जाना है। धनुष ने धीरे से कहा, मालिक, जंगल वाले रास्ते में रात को डर लगता है। मालिक गुस्से में बोला, अगर काम नहीं करेगा तो नौकरी छोड़ दे। गरीबी के कारण धनुष कुछ नहीं बोला। रात होती गई, बारिश और तेज हो गई। दुकान बंद करते करते आधी रात हो गई। धनुष ने कांपते हाथों से दुकान का दरवाजा बंद किया और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाने के लिए उसे पुराने जंगल से गुजरना पड़ता था। गोविंदपुर गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक काली चुड़ैल रहती है। जो भी रात को वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। धनुष डरते हुए धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसे लगा कोई पेड़ के पीछे खड़ा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, धनुष। धनुष डरकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तेजी से चलने लगा। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने काला फटा हुआ कपड़ा पहना था और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा, मुझे रास्ता दिखा दे। धनुष को दया आ गई। वो जैसे ही उसके पास गया, बूढ़ी औरत अचानक हवा में उड़ने लगी। उसका चेहरा भयानक चुड़ैल में बदल गया। लंबे बाल, लाल आंखें, काले दांत। आखिर तू मिल ही गया। धनुष डरकर पीछे हट गया। चुड़ैल हवा में घूमते हुए धनुष के ऊपर मंडराने लगी। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। धनुष भागने लगा, लेकिन चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। आज तेरी आखिरी रात है। धनुष रोने लगा। माँ समलेश्वरी, मुझे बचा लो। तभी अचानक उसके गले में पहना छोटा सा मां समलेश्वरी का लॉकेट चमकने लगा। चुड़ैल चीख पड़ी, नहीं, ये प्रकाश नहीं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो फिर गुस्से में आ गई। उसने अपने लंबे नाखून धनुष की तरफ बढ़ाए। धनुष गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी। पूरा जंगल लाल रोशनी से भर गया और एक विशाल शेर की दहाड़ सुनाई दी। चुड़ैल डरकर पीछे हट गई। धीरे धीरे रोशनी के बीच मां समलेश्वरी शेर पर बैठकर प्रकट हुई। उनके माथे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था।
हाथ में चमकता त्रिशूल था। मां की आंखों में क्रोध था। उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, मेरे भक्त को डराने की हिम्मत कैसे हुई? चुड़ैल कांपते हुए बोली, ये लड़का अब मेरा है। मां समलेश्वरी क्रोधित हो गई। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं माँ करती है। चुड़ैल ने अचानक काला धुआं फैलाया। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। लेकिन मां समलेश्वरी के शरीर से निकलती रोशनी अंधेरे को खत्म करने लगी। चुड़ैल ने अपने लंबे बालों से हमला किया। मां ने त्रिशूल से उसे रोक दिया। जमीन हिल गई। शेर जोर से दहाड़ा और चुड़ैल पर झपटा। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं। मां समलेश्वरी ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ उठाया। आसमान से बिजली सीधी चुड़ैल पर गिरी। कुछ ही पल में चुड़ैल आग में जलने लगी। वो दर्द से चीखती रही, मुझे माफ कर दो। लेकिन धीरे धीरे वो राख बनकर हवा में गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। धनुष रोते हुए मां समलेश्वरी के चरणों में गिर पड़ा। माँ, आपने मेरी जान बचा ली। भक्ति और सच्चा दिल कभी अकेला नहीं होता। इतना कहकर मां समलेश्वरी धीरे धीरे प्रकाश में गायब हो गईं। उधर घर में माधवी लगातार रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधवी दौड़कर बाहर आई। धनुष सामने खड़ा था। माधवी उसे गले लगाकर रोने लगी। धनुष बोला, माँ, आज सच में माँ समलेश्वरी ने मुझे बचा लिया। दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए मां का धन्यवाद करने लगे। उस दिन के बाद गोविंदपुर गांव के लोगों ने रात में उस जंगल में कभी जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लोग ये जरूर कहते थे, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मां समलेश्वरी स्वयं रक्षा करने आती हैं।